हत्यारों को फांसी दो, भारत को न्याय दो, भारत को न्याय दो। खून के बदले जान कब, खून के बदले जान कब, भारत को न्याय दो, भारत को न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, भारत को फांसी दो, भारत को न्याय 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 दो। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, भारत को न्याय दो, भारत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय भरत की नृशंसता के बाद अब डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है, जिसको लेकर दर्जनों डिलीवरी बॉय काम बंद कर चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित ई कोर्ट के वेयर हाउस पर भरत के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए हैं। कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ धरने पर बैठे सभी डिलीवरी बॉय भारत के हत्यारों को फांसी की सजा, परिजनों को उचित मुआवजा और डिलीवरी बॉय की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि चिन्हट के ई कोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वेयर हाउस में लगभग 7080 लोग काम करते हैं, जिसके चलते यहां का सारा पार्सल आज ठप हो गया है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बीती 24 सितंबर को लखनऊ में डिलीवरी बॉय भरत कुमार पार्सल लेकर घर से निकला, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की खबर सामने आई। पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि अमेठी के संभई गांव का मूल निवासी 32 वर्षीय भरत लखनऊ के सतरीक रोड पर एक किराए के मकान में रहता था। यहाँ वह अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था और 8 साल से फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय था। घर वालों के मुताबिक 24 सितंबर की सुबह 10 बजे भरत से पार्सल लेकर निकला, लेकिन 3 बजे तक वापस नहीं लौटा। कंपनी में फोन किया गया तो पता चला कि वह आया ही नहीं। घर वालों के मुताबिक भरत देवा रोड स्थित बाबा हॉस्पिटल पर पार्सल डिलीवरी करने के लिए गया था। उसके पास 1-1 लाख रुपए के 2 मोबाइल थे, जिसकी डिलीवरी उसे करनी थी। भरत के घर न लौटने पर परिजनों ने 25 सितंबर को चिन्हट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक हिमांशु नाम के लड़के ने ये दोनों मोबाइल ऑर्डर किए थे। भरत ने जब हिमांशु को ऑर्डर लेने के लिए फोन किया तो उसने गजानंद को कॉन्फ्रेंस में ले लिया। गजानंद ने भरत को आधे घंटे बाद मिलने को कहा। 2:30 बजे भरत ने गजानंद को फिर से कॉल किया और उसके बुलावे जगह पर वह मिलने गया। बताते हैं कि दोनों मोबाइल को फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया गया था। मतलब है कि डिलीवरी के बाद मोबाइल के पैसे मिलने थे। जब दोनों मोबाइल लेकर भरत गजानंद के पास पहुंचा तो वहां पहले से आकाश भी मौजूद था। आरोप है कि दोनों फ्री में ये मोबाइल भरत से लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों का भरत से झगड़ा हुआ और फिर भरत की हत्या कर 100 को टुकड़े में काट कर नदी में बहा दिए जाने की आशंका जताई गई। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें भरत अपनी बाइक से पार्सल डिलीवरी करने जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस ने भरत साहू की कॉल डिटेल्स निकाली और फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। भरत ने अपने मोबाइल से आखिरी कॉल गजानंद को ही किया था। पुलिस गजानंद के दोस्त आकाश तक पहुंच गई। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो आकाश ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। आकाश ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने भरत को मारकर उसके शव को माती इलाके में इंदिरा नहर में फेंका था। लिहाजा पुलिस ने इंदिरा नहर में 100 खोजने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुलाया। पुलिस के मुताबिक माती से लेकर बछरावा तक इंदिरा नहर में शव की तलाश की जा रही है। चर्चा है कि हत्यारों ने भरत के शव के टुकड़े कर दिए थे। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस इस दिशा में भी छानबीन कर रही है कि कहीं आरोपियों ने शव के टुकड़े तो नहीं कर दिए थे और इसके बाद इंदिरा नहर में फेंका हो। पुलिस ने मामला
दर्ज करके दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हत्याकांड में आरोपी गजानंद की पुरानी क्राइम हिस्ट्री निकली है। लखनऊ के चिन्हाट इलाके में रहने वाले भरत को तकरोही इलाके में आईफोन और एंड्रॉयड फोन की डिलीवरी के लिए बुलाकर उसे अगवा कर हत्या करने वाला गजानंद फ्लिपकार्ट के काम करने की प्रक्रिया जानता था। वह फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। कंपनी के स्टोर मैनेजर के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले गजानंद ने 2 लाख रुपए का सामान डिलीवर किया था, लेकिन सामान के एवज में मिले रुपए कंपनी में जमा नहीं किए थे। इसके अलावा भी उसने कंपनी में कुछ अन्य छोटे छोटे फ्रॉड किए थे। इसके चलते उसे फ्लिपकार्ट से निकाल दिया गया था। गजानंद कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से निकलता है कि डिलीवरी बॉय भरत के हत्याकांड का मुख्य आरोपी गजानंद दुबे बुधवार को बाराबंकी कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया। पुलिस की 3 टीमें खाक छानती रह गईं। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह मारपीट के एक पुराने मुकदमे में जमानत कटवाकर जेल चला गया। चिन्हाट पुलिस अब डिलीवरी बॉय की हत्या और उसका शव बरामद करवाने के लिए जल्द ही उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तकरोही की डूडा कॉलोनी निवासी गजानंद के खिलाफ कुर्सी रोड थाने में मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। उधर अभी भी इंदिरा नहर में एसडीआरएफ की टीम भरत की तलाश में जुटी है। नहर से सटे थाना क्षेत्रों से भी संपर्क कर जानकारी साझा की है। इधर भरत हत्याकांड के मामले में पुलिस तफ्तीश में नया खुलासा सामने आया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गजानंद अपनी बहन के सामने ही शव को बैग में भरकर कार से ले गया था। पुलिस ने बहन को मामले में गवाह बनाया है। जिस घर में वारदात को अंजाम दिया गया उसमें किराए पर गजानंद अपनी बहन के साथ रहता था। उसकी बहन महानगर स्थित मेडिकल स्टोर पर काम करती है। वारदात के दिन वह काम पर थी। जब वह घर पहुंची तब तक आरोपी भरत की हत्या कर 100 बैग में रख चुके थे। जांच में सामने आया है कि गजानंद की बहन की भूमिका वारदात में नहीं है, इसलिए उसको पुलिस ने गवाह बनाया है। फिलहाल डिलीवरी बॉयज में अब असुरक्षा की भावना घर कर गई है और वह लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसे में जो सामान डिलीवर होना था वो पूरा कार्य ठप है। आने वाले दिनों में वाकई में जो डिलीवरी बॉयज हैं उनकी सुरक्षा अहम हो जाएगी। ऐसे में पुलिस को उनके लिए ज़रूर कोई न कोई प्रबंध करने होंगे और इसी मांग को लेकर वह धरने पर बैठे हैं। साथ ही अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए भी जो आरोपी हैं उनको फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक शव की बरामदी करती है और क्या कुछ भविष्य में खुलासा करती है, क्योंकि मुख्य आरोपी दूसरे मामले में दूसरी जगह कोर्ट के माध्यम से जेल जा चुका है। अब ऐसे में अगर उसे पुलिस पूछताछ करती है रिमांड लेकर तो क्या कुछ सच उगलवा पाती है, इस पर भी नजर रहेगी।